बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का जीत का आप लोग जश्न मना रहे हैं, क्या कहिए? जनता ने तानाशाही को ख़त्म करने के लिए बांकीपुर में वोट किया है प्रशांत जी को। जो मुख्यमंत्री थोपा गया है बिहार की जनता पे, उसके लिए जनता ने वोट दिया है कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर जी जैसा नेता विधानसभा में जाना जरूरी था, इसलिए जनता ने वोट देकर प्रशांत किशोर जी को जिताया है। जब अपनी ही पाली हुई हाथी पागल हो जाती है तो उस हाथी को बर्छी मारना पड़ता है। हम लोग पहले के भाजपाई आदमी हैं, हम लोग भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन हम लोग जब देखें कि हमारी पाली हुई भाजपा पागल हो गई है तो हम लोगों ने बांकीपुर में उसको लोकतांत्रिक बर्छी मारने के लिए गए थे। विरोध करना चालू कर जी, हम लोग बांकीपुर में 5 दिन तक रहे और भाजपा का विरोध किए और प्रशांत किशोर जी का समर्थन किए। प्रशांत किशोर जी की विजय हुई। जनता ने यह दिखाया कि यहाँ पे किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। अभी भी अगर भाजपा नहीं सुधरती है तो समझिए कि भाजपा का पूरे देश से पतन होने वाला है। बांकीपुर तो अभी झांकी है, अभी पूरा देश बाकी है। अभी पूरे देश में भाजपा की यह हालत हो जाएगी। इसलिए भाजपा को चेतना चाहिए, अपने तानाशाही रवैये को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और जनता की बातों को सुनना चाहिए। बीजेपी तो कह रही है ना कि वहाँ वो जो है बांकीपुर नीति नवीन का गढ़ है, वहाँ कुत्ता बिलाई को भी खड़ कर देंगे, वो जीत जाएंगे इससे चुनाव। तो इसीलिए ना जनता ने कुत्ते बिलाई को वोट नहीं दिया। कोई भी क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं होता है, जनता का गढ़ होता है। जनता ने यह दिखा दिया कि बांकीपुर जनता का गढ़ है और बांकीपुर की जनता ने यह बता दिया है तानाशाही सरकार को। और एक बात कहेंगे हम कि जब हम लोग बांकीपुर गए थे तो बांकीपुर की हर जाति वर्ग के लोगों ने हमसे कहा था कि आप लोग हम लोग भाजपा का विरोध करने गए थे, ना कि प्रशांत किशोर का समर्थन करने। लेकिन बांकीपुर के हर जाति वर्ग के लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर जी का ही आप लोग समर्थन करिए। तो हम लोग प्रशांत किशोर जी का समर्थन कर रहे थे। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जातिवाद फैलाने वाले लोग वहाँ पे कह रहे थे कि वहाँ के कायस्थों पे वार किया जा रहा है, तो कायस्थ वहाँ के जो हैं उन्हीं के बूथ पे प्रशांत किशोर जी जीते हैं। इसका मतलब है कि कायस्थों ने वोट दिया। यहाँ पे सुनिए, कुछ लोग कह रहे थे कि कोई वोट नहीं देंगे, कुर्मी वोट नहीं देंगे। कोई कुर्मी के बूथ पे भी प्रशांत किशोर जी जीते हैं। इसलिए बिहार से जातिवाद का सफाया होने वाला है, यह बांकीपुर विधानसभा ने बताया है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जन स्वराज के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, राजद के भी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कुछ नहीं रह गए हैं, राजद भाजपा कुछ नहीं है। जनता जिसको बढ़िया लगेगा उसको वोट करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। प्रशांत किशोर जी बांकीपुर की जनता के लिए बढ़िया लगे, वोट दिया गया। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब विधानसभा में जाएंगे तो बीजेपी के जो भी पोल पट्टी है वो खोलेंगे, वहाँ पे रखेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता की सरकार होगी, किसी पार्टी की सरकार नहीं होगी। अब पार्टी की गुलामी करना लोग छोड़ेंगे और जनता की सरकार बनेगी बिहार सहित पूरे भारत में। भ्रष्टाचार उजागर होगा। जी जी। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हुआ रमेश कुमार सुदामा, पर्यावरण कार्यकर्ता। जीतने का जश्न मना रहे हैं। राज का जीत हुआ है। राजद का जितना कोर वोटर है सब प्रशांत किशोर को मदद किया चुनाव जीतने के लिए। हम लोगों की तो इच्छा थी कि पार्टी वहाँ उम्मीदवार ही नहीं देना चाहिए था। जब बिहार में लड़ाई आर पार की हो गई है तो डायरेक्ट लड़ाई होना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वहाँ के प्रबुद्ध यादव, मुस्लिम जितने राजद के कोर वोटर हैं उन लोगों ने प्रशांत किशोर जी को वोट दिया है। ये साबित करता है कि बिहार के लोकतंत्र का ये स्वर्णिम काल शुरू हो गया है और जाति बंधन से बाहर निकल करके बिहार की जनता ने सारे पार्टियों को खारिज किया है और उम्मीदवार को बताया है कि जो बढ़िया उम्मीदवार होगा वो बिहार के सदन में बैठेगा। लेकिन आपका जो सहयोगी दल है कांग्रेस, वहाँ पे तो प्रशांत किशोर को सपोर्ट की थी, राजद छोड़ के। हम आपको क्या बोले कि बिहार का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। कोई जाति पाति कोई पार्टी बंधन नहीं है। जो बढ़िया रहेगा, जो शिक्षित रहेगा, जो बिहार के जनता के हित की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। और बिहार में तो ये कहा जाता है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरे को तो कोई चुनेगी ही नहीं। तो देखिए दूसरा विकल्प मिल गया जनता को।
जो जनता के बीच में रहा, जो जनता के बातों को समझा, अपनी बातों को जनता को समझाने में सफल हुआ, उसको विजयश्री मिली। अब समझिए कि एक प्रशांत किशोर से लड़ने के लिए भाजपा की केंद्र से लेकर के अन्य प्रदेशों से लेकर के बिहार के सारे मंत्री गली गली नाच रहे थे। अभी हनुमान जी को नचाने वाले लोग और सनातन की बात करने वाले लोग स्वयं गली में नाच रहे थे और बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता ने उनके इस नाच को भी खारिज कर दिया और प्रशांत किशोर को जीत का माला पहना दिया। प्रधानमंत्री का जो श्लोक था वो कहीं नहीं ना डूबे ले गया। प्रधानमंत्री का अब प्रधानमंत्री नहीं, उसमें प्रधानमंत्री जी भी अपील किए हैं। अच्छा, पार्टी को अगर हटा दीजिए, भाजपा को जो और 35-36 हज़ार जो भी लोग वोट किया है उन लोगों से पूछिए कि जो ज़बरदस्ती प्रत्याशी थोपा गया था भाजपा के द्वारा बांकीपुर की जनता के लिए, क्या वो बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करने के लायक था? नहीं तो लोग ये कह रहे थे ना कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुत्ता बिलाई कह ही रहे हैं कि कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा, तो जिता लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये अहंकार था कि 15 वर्ष पिताजी रहे, 25 वर्ष हम रहे, 40 वर्षों से हमारा साम्राज्य है, वो नहीं होगा। तो जनता तो मालिक है, जनता मालिक है। जनता ने उनके 40 वर्ष के राज्य को समाप्त कर दिया। जनता के जो मुद्दा है क्या वो अब विधानसभा में दिखेगा? एकदम दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो प्रशांत किशोर जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से पुनः वापस चले जाए। क्या लग रहा है कि ये यहाँ से बिहार की राजनीति में बदलाव होगा? देखने से तो हमको यही लग रहा है कि बिहार विधानसभा की अब कार्यवाही बिहार की जनता को देखने में भी आनंद आएगा और लोगों के मन की बात, लोगों की जो पीड़ा है, लोगों की जो व्यथा है वो सदन में उठेगा और भाजपा सरकार के लिए, खास तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल घड़ी है और कठिन समय है। जो आप लोग ये कहते हैं कि भ्रष्ट सिस्टम है, तो क्या वो सिस्टम के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाएंगे? अब आप देखिएगा, हम आपको एक लाइन में बोले ना कि प्रशांत किशोर का सदन में जाना और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उल्टी गिनती शुरू होना ये तय हो गया है और सरकार के लिए ये एक आदमी भारी पड़ेगा। अमित कुमार मुन्ना राय, बिया चौरस्ता। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत हुई है, जनसुराज के सूत्रधार है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, बिहार में नया उदय हुआ है राजनीति का और बिहार में शिक्षित युवा की ही जरूरत है। ये बिहार ने सिद्ध कर दिया है, चाहे बांकीपुर हो चाहे पूरा। बांकीपुर से तो जितना मतलब प्रशांत किशोर का जो मेहनत है, कड़ा मेहनत है, उसका ये परिणाम है और जनता पूरे बदलाव मूड में थी क्योंकि 25 वर्ष से वहाँ पे शासन देख रहा है लोग वहाँ पे और एक जनता का तुलना आप कुत्ता बिलाई से करते हैं भाजपा के नेताओं द्वारा। ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखा, बीजेपी के आप लोग कदावर जनसुराज से ज़्यादा यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा निश्चित तौर पे हम लोग बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। निश्चित तौर पे एकदम आपके बात सही है, मगर जो पार्टी की कार्यशैली है, जो पार्टी का स्टेटमेंट है, जो पार्टी का लोगों के प्रति बयान है, वो कहीं ना कहीं पार्टी से दूरी बना दिया हम लोग के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग ने प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया है। क्या अब आप लोग बीजेपी छोड़ के प्रशांत किशोर का पार्टी जनसुराज में जाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल हम लोग शिक्षित समाज के साथ से रहेंगे, प्रशांत किशोर के साथ ही चलेंगे क्योंकि भाजपा की स्थिति जो है आप देख रहे हैं कि जनता का आप तुलना कुत्ता बिलाई से करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की तुलना कुत्ता बिलाई से करेंगे, तो हमको कुत्ता बिलाई बनने का शौक नहीं है। 2030 में शाहपुर विधानसभा में परिणाम चेंज होगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशांत किशोर के सदन में पार्टी का कोई कार्यकर्ता गुलाम नहीं है और किसी पार्टी का कोई नेता किसी कार्यकर्ता का गुलाम नहीं है, तो बदलाव कभी भी संभव है। बिहार के जो राजनीति है उसमें बदलाव दिख रहा है। निश्चित तौर पर बदलाव होना ही चाहिए, बदलाव की जरूरत है। अभी के जो टर्म चल रहा है बिहार में, जिससे कोई अपराध पे अंकुश नहीं है, इसमें बदलाव एकदम जरूरी है। लोग जैसे बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को थोपा गया है, जनता के विश्वास को धोखा किया है, क्या इसको देख रहे हैं? निश्चित तौर पे वोट तो मांगा गया था नीतीश कुमार के नाम पे ही, मगर अब बैठा दिया सम्राट चौधरी को और बैठा दिया किसी को, उससे जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं वो और किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहा उनका। अपराध का चरम सीमा आप देख रहे हैं, क्या पता नहीं क्या कांड ऐसा हो गया कि जो पूरे बिहार में सुर्खियाँ बना हुआ है, जो बिहार के लिए शर्म का विषय है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री फेल हैं, तो ये तो छुपा ही गया है। बिहार में 2 उपचुनाव है, एक एमएलसी का और एक विधायक का, दोनों सीट बीजेपी हार गई सम्राट चौधरी के नेतृत्व। तो आप अहंकार में रहेंगे तो आप अपना घर हार जाएंगे और घर भूल जाएंगे। आप चुनाव की बात में कैसे कर रहे हैं? अहंकार तो आदमी को गर्त में पहुँचा देता है ना, तो अहंकार भाजपा के नेताओं पर अहंकार सवार है। बिना मतलब का बयान देना, उलझुल बयान देना, किसी वोटरों को आप कुत्ता बिलाई से तुलना करते हैं, वोटरों का सम्मान नहीं है, जनता के बीच में आप बने नहीं रहते हैं, चुनाव के बीच में आप ला देंगे 40 नेताओं को ला के सोचेंगे चुनाव निकाल लें, तो संभव है क्या? कब तक आप धर्म के नाम मुद्दे बांटेंगे बिहार को?
कब तक आप धर्म के नाम पे बचा लेंगे बिहार को? भाजपा कब तक राजनीति करेगी हर धर्म की? और कोई मुद्दा है इनके पास धर्म छोड़ के? हर चुनाव में राम 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 राम, क्या राम राम सबके हैं। विकास की बात तो करती है, लेकिन विकास की बात करती है, सबने दिखाती है, मगर कर नहीं पाती है, जाके राम पे रुक जाती है। राम का भी विकास पूरा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। अब आप लोग को उम्मीद जगा हुआ है कि प्रशांत किशोर सदन में जाएंगे, समाज शिक्षित तो इस है। भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एकदम हम लोग को उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी सदन में बैठेंगे तो जितने अभी नए नए बोलने वाले सदन में पहुंचे हैं उनकी बोलती जरूर बंद होगी और आंकड़ों बात करनी होगी, भावा में बातें नहीं करनी होगी भाजपा को। आशुतोष पांडे भी हैं।